बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क और इसकी डिफिनीशन है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में अगर कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उस रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क कहेंगे। इसकी सेकंड डिफिनीशन है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे मोमेंट आर्म और फोर्स का, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक दरवाज़ा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये दरवाज़ा है। तो इसके दरमियान तो मोमेंट आर्म क्या होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के एंड इसके जो हम फोर्स अप्लाइड करें, परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई करें, ये फोर्स में आउटवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ या फोर्स इनवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो अप्लाइड फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये होगा मोमेंट आर्म। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस तो ये आर क्रॉस एफ बराबर है आर एफ साइन थीटा के। तो आर आर वो डिस्टेंस होगा जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के दरमियान होगा। अगर ये फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर ये आर जो है आर मोमेंट आर्म ये फिर इतना होगा, हाफ होगा। अगर मैं इस दरवाजे के हाफ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इनवर्ड या आउटवर्ड, तो फिर ये मोमेंट आर्म हाफ होगा। क्लियर। अच्छा, थर्ड डिफिनीशन की तरफ देखें कि पैरामीटर विच कैन प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ये वो पैरामीटर है जो एंगुलर एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। पैरामीटर से यहाँ पे मुराद आर एफ के है, यानी ये आर क्रॉस एफ जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है किसी बॉडी में, क्योंकि टार्क हमारे साथ बराबर है आई इंटू अल्फा। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का जो काज है वो फोर्स है, और फोर्स का एनालॉग हमारे साथ क्या है रोटेशनल डायनामिक्स में, वो टॉर्क है। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एनालॉग ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो टॉर्क को आप एनालॉग ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस करती है और टॉर्क जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि एनालॉग ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अच्छा, मोमेंट आर्म क्या है, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। मोमेंट आर्म ये आर है, इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ऑफ पाइवट एंड पॉइंट ऑफ फोर्स, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ पाइवट मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मेरे साथ लेट्स सपोज एक दरवाजा है, तो इस दरवाजे पे मैं जहां फोर्स अप्लाई करूंगा तो उस फोर्स और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जितना डिस्टेंस आएगा उसको मैं कहूंगा मोमेंट आर्म, उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं फोर्स इस दरवाजे के मिड पे अप्लाई कर रहा हूं तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन और मिड के दरमियान ये आर इतना होगा, हाफ होगा, तो फिर मैं आर को हाफ लूंगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके मैथमेटिकल साइड्स की तरफ आते हैं। टॉर्क मेरे साथ बराबर है आर एफ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर टॉर्क का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क जो है ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। आर एफ साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ये आर एफ साइन थीटा ये मेरे साथ मैग्नीट्यूड है और ये जो है डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, टॉर्क मेरे साथ बराबर है आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। ये टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे। अगर आप फोर्स कांस्टेंट रखेंगे, एंगल भी कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट एंगल कांस्टेंट फोर्स रखेंगे, तो आप जितना आर ज़्यादा करते जाए उतनी ही बॉडी में टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल सेम फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पर, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के दरमियान मोमेंट आर्म जो है वो ज़्यादा हो गया है, मैक्सिमम है, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं सेम फोर्स और सेम एंगल ले लूँ, एंगल जो है इस आर और अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो साइन के केस में 90 जो है वो साइन 90 हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो एंगल भी मैंने कांस्टेंट रखा, वही रखा जो यहाँ पे रखा था, और फोर्स भी मैं उतना ही अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ यहाँ जितना फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था। तो अब जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जब आप आर हाफ करेंगे तो टॉर्क भी हाफ होगा, कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दरवाजे पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि दरवाजे को अगर आप दरवाजे में आप जितना ये मोमेंट आर्म ज़्यादा करेंगे तो सेम फोर्स से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना आप जो है मोमेंट आर्म करेंगे कम करेंगे तो उतना ही टॉर्क कम होगा। अगर आप आर ज़ीरो करें तो यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस
एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पाइवट पे मैं अगर फोर्स अप्लाई करूं तो इस दरवाजे में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो जीरो हो गया, जब आर जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा, कोई टॉर्क जो है दरवाजे में प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? टॉर्क जो है सेकंड वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो फोर्स पे डिपेंड करते हैं। जितना आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इफ आर मोमेंट आर्म एंड एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कांस्टेंट, आप आर को भी कांस्टेंट रखें, एंगल को भी कांस्टेंट रखें, तो जितना आप फोर्स ज़्यादा करते जाए उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कैसे? आप अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी दरवाजे पे तो उस पर वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, फोर्स जीरो लेंगे तो टॉर्क भी जीरो होगा। कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो इस दरवाजे में जो टॉर्क है वो जीरो है। मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो दरवाजे में टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मैं कम फोर्स अप्लाई करूँ तो दरवाजे में टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? इसी तरह एंगल की बात करें, साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उसमें उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये मोमेंट आर्म है, इस पे मैं साइन 90 ले रहा हूँ, मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या है? 90 है। तो 90 से मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जितना मैं एंगल कम करता जाऊँ उतना टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। एंगल लेट सपोज मैंने जो है वो 0 डिग्री कर दिया, 180 कर दी, 0 डिग्री, अब 0 डिग्री कर दिया, अपनी तरफ खींच रहा हूँ या इस पे फोर्स यूं अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों केसेस में इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। साइन 0 इज 0, साइन 180 इज आल्सो 0। तो जब आप साइन थीटा यानी एंगल, ये एंगल किस चीज़ के दरमियान है? ये थीटा बिटवीन आर एंड एफ है, ये आर है, ये अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे थीटा दोनों के दरमियान 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर अब मैं यू अप्लाई कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो इसके दरमियान यानी मोमेंट आर्म के दरमियान और अप्लाइड फोर्स में हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों के दरमियान एंगल 0 है। तो इस केस में इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब आप साइन 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स के टॉर्क जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क 0 होगा। तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, आप दरवाजे को खोल दें और उसको अपनी तरफ खींचे या उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ खींचे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। अपनी तरफ खींचेंगे तो लेट सपोज 0 डिग्री बनेगा। तो अगर 180 बन रहा है या 0 डिग्री बन रहा है, दोनों के केस में साइन 0 साइन 180 0, आपको जो टॉर्क मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर? अच्छा, टॉर्क जो है हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप यूं करेंगे तो आपके साथ जो है वो टॉर्क अगर यू लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो लेते हैं। तो नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा वो कन्वेंशनली हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, उसमें हमारे साथ थीटा जो है वो इंक्रीज होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेंगे, यू लेंगे, तो आपके साथ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क को, और इस केस में जो है थीटा वो हमारे साथ डिक्रीज होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉर्क की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।